ग्रो विद विकास चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कीर्ति गुप्ता एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 9th के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 3 के साथ, जो कि हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। कि अगर आपको कोई दो रैशनल नंबर गिवन है तो आप उनके बीच का रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए कैसे इसको निकालते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं एक्स एंड वाई। मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं और जो इस प्रकार से हैं कि एक्स जो है वो लेस देन वाई है, एक्स जो है वो वाई से छोटा है। तो इस केस में हम रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा दो गिवन रैशनल नंबर्स होता है एक्स और वाई, उनका हम सम करते हैं और उसको क्या करते हैं हाफ से डिवाइड करते हैं। एक्स और वाई को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या है कि एक्स और वाई जो दो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच का एक रैशनल नंबर हमें पता चल जाता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको इस पर करवाती हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन है फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। आपको दो रैशनल नंबर गिवन है 1/3 और 1/2। आपको इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे। हम देख रहे हैं कि x = 1/3 दिया है एंड y = 1/2 दिया है, जहाँ पे 1/3 जो है वो 1/2 से छोटा है, क्योंकि ये 1 का 3 पार्ट है और ये 1 का 2 पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये छोटा होगा, इससे ये छोटा है। ठीक है, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम दोनों का सम करेंगे 1/3 एंड 1/2 और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। 3 और 2 कैल्शियम कितना होता है 6 होता है। 3 2 जा 6 तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 3 जा 6 तो 3 1 जा 3। ठीक है, फिर 1/2 3 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और नीचे हमारा है डिनोमिनेटर में 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12। तो ये जो है हमारे 1/3 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, जो क्या है 5/12 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3। अब हमें क्या करना है कि -2 और -3 के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि -2 और -3 के बीच का एक रैशनल नंबर निकालेंगे। तो निकालने का तरीका क्या है -2 और -3 को हम ऐड करेंगे और ये हाफ से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस होता है 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या है 3 और 2 दोनों निगेटिव एक ही साइन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 2 5 हो जाएंगे 5/2। तो ये जो है हमारा -2 और -3 के बीच का एक रैशनल नंबर निकला -5/2। अब तो हमें अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट हुआ है, हमको कितना करना है 3 करना है। तो हम क्या करेंगे अब इस दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर को निकालेंगे। तो सब इन दोनों को निकालने के लिए, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे -2 प्लस -5/2 और यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2। 2 2 जा 4 और चूंकि ये सेम साइन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 5 -9/2। तो ये हमारा क्या हुआ -9 2 2 जा 4। तो ये जो है हमारा -2 और -5/2 के बीच का एक रैशनल नंबर हो गया -9/4। सॉरी, मैंने यहाँ पे साइन रिवर्स में रिप्रेजेंट कर दिया था, जो कि गलत है। साइन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब हमको इस दोनों के बीच का तो रैशनल नंबर पता चल गया -2 और -5/2 के बीच के -9/4। अब हम क्या करेंगे, तो अभी तक तो -2 और -3 के बीच में सिर्फ दो ही रैशनल नंबर पता चला है -9/4 एंड -5/2। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा -5/2 प्लस -3 यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1/2। ये 3 2 जा 6 सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा और 6 5 11/2। तो ये हो जाएगा -11/2 2 जा 4। तो हमारा इसके बीच में ये -5 और -5/2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर क्या मिल गया -11/4। तो ओवरऑल हमें जो रैशनल नंबर मिला है -2 और -3 के बीच में वो क्या है -2 ग्रेटर देन -9/4 ग्रेटर देन -5/2 ग्रेटर देन -11/4 एंड ग्रेटर देन -3। यहाँ पे आप ये सोचोगे कि क्यों कैसे मैंने उल्टा वहाँ पे गलत कर दिया था। तो ये जो है यहाँ पे x जो है
ये माइनस एक्स जो है यहाँ पे -3 है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 है जो वो बड़ा होता है और ये छोटा होता है, तो यहाँ पे रिवर्स है, इसलिए साइन भी रिवर्स से चलेंगे। अब सेकंड मेथड क्या है, मान लीजिए आपको कोई दो रैशनल नंबर्स दिए हैं एक्स और वाई, और उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जैसे मान लीजिए 2/3 हो गया, 5/3 हो गया, इसके डिनोमिनेटर सेम है। तो इस केस में अगर आपको इसका निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो मैं क्वेश्चन लेती हूँ। मान लीजिए कि हमको निकालना है 3/5 एंड 4/5 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। मान लीजिए हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n = हमारे क्या दिया है, 5 दिया है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो रैशनल नंबर्स गिवन होते हैं इनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारा n गिवन होता है, जैसे n 5 दिया है तो उसमें 1 ऐड करेंगे 6, और 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स प्राप्त हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3/5 है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होता है 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। उसी तरीके से हम 4/5 में करेंगे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। अब देखिए ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। अब इसको कैसे, इसके बीच में हमको कितना निकालना है, 5 निकालना है। तो 18/30 और यहाँ है 24/30। इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स, इनके बीच में 3/5, इसको ये क्या है 3/5 है और ये है 4/5, इनके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स प्राप्त हो गए। और यही हमारा, ये क्या हो जाता है हमारा, यही आंसर है। अब हमारा तीसरा मेथड क्या है, मान लीजिए कोई दो रैशनल नंबर्स दिए हों एक्स एंड वाई, जहाँ पे x लेस देन तो y हो, लेकिन इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। पिछले मेथड में हमने ये जाना कि डिनोमिनेटर सेम हो तब रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसमें हमें ये जानना है कि जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उस केस में हम रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें दो रैशनल नंबर्स गिवन है एक्स और वाई, मान लीजिए हमको n रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है जिसके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, x और y के बीच में जो रैशनल नंबर्स लाई करेगा वो होगा x + d, x + 2d एंड डैश 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 x + nd। ये हमारे जो होंगे ये x और y के बीच में ये रैशनल नंबर्स लाई करेंगे, जहाँ पे d क्या होगा y - x/n+1, क्योंकि यहाँ पे x छोटा है y से, तो यहाँ पे y में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड बाई n+1। अब मैंने क्वेश्चन लिया है इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4। अब हमें -2/3 एंड 3/4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कितना करना है, 5 करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर की क्या स्थिति है। तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले में 3 है और सेकंड वाले में 4 है, यानी x में जो है -2/3 उसमें 3 है और y की जो वैल्यू 3 है 3/4 उसमें 4 है। तो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, अलग अलग है, यानी कि हमारा कौन सा मेथड लगेगा, थर्ड वाला मेथड अप्लाई होगा। तो हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो उसमें कौन सा रूल लगता है, जो उसके बीच में लाई करता है रैशनल नंबर्स, वो होता है x + d, x + 2d, x + 3d। चूँकि हमको 5 निकालना है इसलिए 5 तक जाना पड़ेगा, x + 4d एंड x + 5d। तो सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहले हमें d पता होना चाहिए, क्योंकि हमें x तो पता है लेकिन d नहीं पता है, तो हम d निकालेंगे। तो d = क्या होता है y - x। तो y की वैल्यू कितनी है 3/4 माइनस क्या हो जाएगा -2/3, x की वैल्यू -2/3 और डिवाइडेड बाई n+1। n कितना है 5 है, क्योंकि 5 इंसर्ट करना है तो 5 है, +1 किया मैंने, ठीक। अब यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो गया। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 5 + 1 = 6। तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17/12, और ये रिवर्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/6। तो 17 1 जा 17 और 12 6 जा कितना होता है 72। ये हमारा पता चल गया डी का वैल्यू, ठीक है। अब हम इंसर्ट करते हैं।
एक्स की वैल्यू कितनी है, -2/3 है, और डी की वैल्यू कितनी पता चली, 17/72। सेकंड क्या है, एक्स की वैल्यू है -2/3, लेकिन यहाँ पे हमें 2 भी गिवन है, तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू तो 17 है, लेकिन 17 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34/72। नेक्स्ट क्या है, x + 3d है, तो x की वैल्यू -2/3, d की वैल्यू तो पता है 17 है, तो 3 × 17 करेंगे, तो 17 3 जा कितना होता है, 51/72। फिर -2/3 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 68/72, और लास्टली -2/3, और 5 में d का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 में 17/72 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85/72। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम हम लेंगे तो हमको 72 ही मिलेगा। ठीक है, ये कितने बार में डिवाइड करेगा, 24 टाइम्स में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 टाइम्स का, तो 48 हो जाएगा, 48/+17 होगा 72। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम्स में, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा, प्लस, और यहाँ तो 1 टाइम्स ही कटेगा, तो ये 34 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 ही हो जाएगा। फिर 72 -48 + 51, फिर 72 -48 + 68, फिर 72 -48 + 85। ठीक, अब इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो जब दो अपोजिट साइंस होते हैं तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो होता है। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 में से 17, तो 48 बड़ा है, तो 8 में से 7 गया 1, और 4 में से 1 गया 3, और चूँकि 48 बड़ा है और इसके सामने का सिंबल क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस पुट करेंगे 72। इसी तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -14/72। यहाँ पे 51 बड़ा है 48 से, तो यहाँ से जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3/72, और चूँकि 51 बड़ा है तो इसके साइन को लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 72 नीचे हो जाएगा, यहाँ पे भी 68 बड़ा है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर क्या है 72, और यहाँ पे से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 85 में से -48 को, तो हो जाएगा 37। ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हैं, किसके बीच के, -2/3 एंड 3/4 के बीच में, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो ये जो टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है, ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट कर जाते हैं उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, और दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं, तो ये दोनों ही रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे 0.3 बार को p/q के फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं x = 0.3 बार। अब बार का क्या मतलब होता है, पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो इसका सेंस ये है कि हमने उसके ऊपर बार लगा दिया। अब यहाँ पे बार लगा, इसका मतलब ये है कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, 3 बार रिपीट कर रही है। ठीक, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कितनी ऐसी संख्याएँ हैं जो बार बार रिपीट कर रही हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है 3 जो बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 10x। अब यहाँ पे 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.333 डैश। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 1। अब 10x में से x क्या है तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और इसमें से आप घटाओगे इसको तो ये 3.333 डैश -3.33 को आप घटाओगे तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, क्योंकि ये इससे तो इतना कैंसिल हो जाएगा। तो 9x = आपको क्या मिला, 3। तो x = आपको क्या मिला, 3/9। तो x = आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9।
तो यहाँ पे ये जो है 0.3 बार का जो p/q फॉर्म है ये क्या है 1/3 है, यही इसका आंसर हो गया। तो वो तो हो गया एक तरीका, एक मेथड हो गया सॉल्व करने का कि आप 0.3 बार को कैसे 1/3 मतलब कैसे आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको कि आप डायरेक्ट कैसे 0.3 बार को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 0.3 बार ये क्वेश्चन है आपका, तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो रिपीट कर रही हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 एक ही ऐसी संख्या है जो रिपीट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो हमारा न्यूमरेटर होता है, जितनी संख्या रिपीट करती है उसको हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या ऐसी है जो रिपीट कर रही है तो उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे 3। और क्या करते हैं, जितनी संख्या रिपीट करती हैं उसके इक्वल ही 9 हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 3 रिपीट कर रही, एक ही संख्या है जो रिपीट करी है, तो हम 9 जो है न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ट्रिक से भी हमको इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब कि p/q फॉर्म जो है वो मिल गया है 1/3। ये भी इसका आंसर है। ठीक है, तो आप दोनों तरीका अपना सकते हो। आप चाहो तो वो मेथड के थ्रू भी कर सकते हो और आप चाहो तो ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्रेस 0.57 बार इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब आप इस क्वेश्चन में क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट है जो रिपीट कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट x = 0.57 बार। अब यहाँ पर 2 संख्या रिपीट कर रही हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x = 0.575757, ठीक, डैश डैश डैश। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 संख्याएं जो हैं वो रिपीट कर रही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2 डिजिट आगे की ओर बढ़ सके। क्योंकि यहाँ पे दो संख्याएं रिपीट कर रही हैं इसीलिए हम ऐसा करेंगे। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, और 100 से करें तो ये दो अंक आगे की ओर चली जाएंगी तो 57.57 डैश डैश। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हम सेम रूल वही फॉलो करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने किया तो 100 में से 1 गया तो 99x होगा, और इसको इसमें से घटाएंगे तो 57 ही मिलेगा। फिर x = क्या हो जाएगा 57/99। अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से अगर 57 को हम सिंप्लीफाई करें तो 19 टाइम्स में ये कट जाएगा, और 99 को करें तो 33 टाइम्स में। ठीक है, ये हमारा 57 बार को हमने क्या किया 19/33 के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम इसको ट्रिक से करना चाहें, 0.57 बार को ट्रिक के माध्यम से करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, जितने अंक रिपीट कर रहे हैं उसको हमने न्यूमरेटर में लिखा, इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 57, और जितने डिजिट रिपीट करते हैं उतने ही 9 हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 2 अंक यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं तो हम उतने ही लिखेंगे 99। देखिए हमको सेम यही मिला, इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे 19/33। ये आपका आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 2.4178 बार को हमको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लेते हैं लेट x = 2.4178 बार। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 178 बार जो है ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो बार बार रिपीट कर रही हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देन x = 2.4178 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब 3 ऐसी संख्याएं हैं जो बार बार रिपीट कर रही हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000x = हमारा क्या हो जाएगा 2417.817817 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम पुराना वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1। अब 1000x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 999x, और यहाँ पे से 2417.8 में से 2.4 को करेंगे तो 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5,
और 241 ऐसे ही आप लिख दोगे, क्योंकि वहाँ तो कुछ घटाना नहीं है। x इक्वल टू 2415.4/999। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी एक अंक पे दशमलव हमारा लगा हुआ है, तो अब इसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नियम क्या कहता है, जब ऊपर करते हैं मतलब न्यूमरेटर में करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना होता है। तो 24154/999, यहाँ तो दशमलव लगा नहीं है तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कैसे किससे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि 2 से ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 से तो जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे। 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14। उसके बाद से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ये हमारा हो गया आंसर। सॉरी, यहाँ पे 2 4 जा 8 होगा, 2 4 जा 8 होगा। अब इसको ट्रिक के माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं, 2.4178 बार है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 + 4178। अब क्या करते हैं कि 4178 में से इसको टोटल ऐसे मैंने लिख दिया, माइनस करते हैं। जो संख्या रिपीट नहीं करती है उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -4 अपॉन। अब जो संख्या रिपीट करी है उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 999 लिखेंगे। और जो संख्या रिपीट नहीं करती है उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अब इसको हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 + 4174/999 अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24154/999 और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12077/4995। ये हमारा आंसर हो गया। आज का ये सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।